दोस्तों नमस्कार, बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कि गुड न्यूज़, तो गुड न्यूज़ क्या है कि देखिए फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बोल सकते हो, न्यू बिजनेस बोल सकते हो। तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में, न्यू बिजनेस में क्या है कि फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस रहता है। तो चलिए इसी बिजनेस के रिलेटेड जो है कि एक ज़बरदस्त खबर आते हुए देखने के लिए मिला है। तो खबर भी किसके लिए, तो देखिए चलिए, जब जो भी यहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में हम क्या आशा रखता है कि बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ हो और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करे, तो उस हिसाब से हमको भी यहाँ पे बेनिफिट मिल जाए। तो अभी यहाँ पे जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ज़बरदस्त जो है कि न्यूज़ आते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बोलो या न्यू एज बिजनेस बोलो, तो थोड़ा बहुत जो है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए। तो चलिए इसके रिलेटेड जो है कि कुछ कंपनी का भी मैं आप लोगों का सामने नाम रखूँगा, बट जो है कि पहले ये देख लेते हैं कि खबर किस चीज़ के रिलेटेड है। तो जो खबर है कि सेमीकंडक्टर चिप के रिलेटेड, तो इसके रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से एक ज़बरदस्त खबर आ चुका है। तो इसको और इसके रिलेटेड जो है कि एक फ्यूचर में अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है। तो इसके चलते हुए आप लोग चाहे तो कुछ स्टॉक है कि जो उसको आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो और अच्छा खासा यहाँ पे निवेश करके जो है कि बेनिफिट ले सकते हो। तो सेमीकंडक्टर बोलो, चिप बोलो, तो इसको कहाँ कहाँ पे ज़रूरत होता है हर एक चीज़ देखेंगे और कंपनी भी कौन सा है उसको भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अभी जो खबर ज़बरदस्त न्यूज़ है, तो देखिए गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे अप्रूव मिल चुका है, यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। तो देखिए सेमीकंडक्टर प्लांट्स इन उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो देखिए पहले तो जो है कि यहाँ पे ऑलरेडी 6 प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी और 4 प्रोजेक्ट का यहाँ पे जो है कि अप्रूव होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे तो 4 प्रोजेक्ट बोले तो उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश दिख रहा है, बट यहाँ पे उड़ीसा में जो है कि 2 प्रोजेक्ट और ये बाकी 2 स्टेट में 2 प्रोजेक्ट, तो टोटल मिला के यहाँ पे जो है कि 4 प्रोजेक्ट अभी न्यू अप्रूव होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके चलते हुए जो है कि आप कुछ स्टॉक को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ध्यान अगर यहाँ पे बात करें तो मेक इन इंडिया पुश, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अभी यहाँ पे जो कि बताया जा रहा है कि देखिए, तो अभी यहाँ पे बिग मेक इन इंडिया पुश, तो यहाँ पे अप्रूव फॉर न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। तो एक कम्युलेटिव यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफ जो है कि 4,500 करोड़ के आसपास यहाँ पे अभी अप्रूव हो चुका है। तो इसके चलते हुए यहाँ पे ज़बरदस्त जो कि अभी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे खबर आ चुका है। तो इस खबर के चलते हुए कुछ कंपनी को यहाँ पे जो है कि अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए न्यू एज और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में, तभी जाके जो है कि कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ पाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मोमेंटम सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो इकोसिस्टम, तो यहाँ पे इंडिया जो है कि मेड इन इंडिया यहाँ पे होना चाहिए। तो इसके चलते हुए ऑलरेडी यहाँ पे अप्रूव आ चुका है। तो यहाँ पे 4,500 करोड़ का यहाँ पे अप्रूव मिल चुका है। तो अप्रूव पोस्ट जहाँ कि यहाँ पे ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के रिलेटेड यहाँ पे अप्रूव अभी मिल चुका है। तो इसके चलते हुए आपने यहाँ पे हर एक चीज़ को यहाँ पे जाए कि ग्रोइंग यहाँ पे डिमांड है। तो इसके चलते हुए ऐसा बोला जा रहा है कि भाई इसको ही इतना क्यों यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो ये है कि ग्रोइंग सेक्टर है और आगे चलते हुए देखिए हर एक चीज़ में यहाँ पे सेमीकंडक्टर का यहाँ पे जो कि ज़रूरत होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिक गैजेट्स जितने हैं, तो हर एक के ऊपर जो है कि आपको सेमीकंडक्टर का ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए सेमीकंडक्टर इन जो है कि टेलीकॉम में चाहिए, ऑटोमोटिव में चाहिए, ऑटो सेक्टर में चाहिए, मतलब ईवी सेक्टर्स में यहाँ पे चाहिए आपको, ठीक है। तो ईवी सेक्टर्स में यहाँ पे आपको चाहिए। तो सेमीकंडक्टर इन जो है कि टेलीकॉम में चाहिए, ऑटोमोटिव में चाहिए। तो ऑटोमोटिव मीन्स यहाँ पे ईवी सेक्टर को अगर आपको आगे लेके जाना है तो यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर का ज़रूरत पड़ेगा। तो उस बेसिस पे यहाँ पे आप मान लो कोई मोबाइल के ऊपर से भी आप अभी वीडियो देख रहा है या तो लैपटॉप के ऊपर से भी देख रहा है, तो यहाँ पे भी आपको सेमीकंडक्टर चिप्स का यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। तो इस चीज़ के चलते हुए जो है कि यहाँ पे ग्रोइंग सेक्टर है और आगे इसका जो है कि डिमांड बहुत है। तो यहाँ पे जो भी है कि भाई अभी मेड इन इंडिया यहाँ पे करने के लिए कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट। तो इस चीज़ के चलते हुए यहाँ पे ज़बरदस्त न्यूज़, इस चीज़ के चलते हुए यहाँ पे ज़बरदस्त न्यूज़ आ चुका है। तो उसके चलते हुए जो सेमीकंडक्टर रिलेटेड कुछ कंपनी यहाँ पे काम करता है, तो उसको जो है कि आप लोगों का सामने मैं रखूँगा। बट यहाँ पे जो भी है कि डिस्क्लेमर यहाँ पे जो भी बताऊँगा दिखाऊँगा, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, कोई बाई सेल यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे इसको जो है कि स्टडी कर सकते हो। अगर कोई बाई सेल एवरेज करना है तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ आप यहाँ पे डिस्कस करके आगे कर सकते हो। तो ध्यान यहाँ पे जो है कि अभी सेमीकंडक्टर के रिलेटेड यहाँ पे तो बहुत सारे कंपनीज है, बट यहाँ पे मैं खास तौर पर 3 कंपनी की यहाँ पे बातें करने वाला हूँ। तो आप चाहे तो इस 3 कंपनी में को आपको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो जो फर्स्ट कंपनी है सीजी पावर, तो सीजी पावर देखिए कि यहाँ पे जो साउथ स्टेट से यहाँ पे बिलोंग करता है, तो उसको यहाँ पे अच्छी तरह से पता है ऑलरेडी यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल है। तो ये भी और भी अलग कंपनी का साथ यहाँ पे
पार्टनरशिप करके जो है कि गुजरात में ऑलरेडी 7,500 करोड़ का यहाँ पे सेमी कंडक्टर यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है कि ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। तो और भी यहाँ पे इसको जो है कि अभी 4,500 का यहाँ पे अप्रूव मिल चुका है। तो अभी देखता है कि किसको यहाँ पे ऑर्डर मिलता है। तो आप चाहे तो CG पावर को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो रिपोर्ट के जरिए, जैसे कि यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि पायलट प्रोजेक्ट, तो शायद ये अगस्त मंथ के अंत में यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट अभी हो सकता है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे चाहे तो अभी अपना गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को भी यहाँ पे इन्विटेशन जा सकता है। तो आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात। तो मतलब पायलट प्रोजेक्ट मीन्स यहाँ पे अभी एक छोटा सा यहाँ पे जो है कि सेमी कंडक्टर का टेस्ट के तौर पे यहाँ पे बोला जाता है। तो अभी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो इंडिया सेमी कंडक्टर पुश, तो यहाँ पे जो है कि CG पावर डेब्यूट फास्ट यहाँ पे जो है कि चिप बाई 2026, तो 2026 में यहाँ पे डेब्यूट होगा। तो फास्ट यहाँ पे जो है कि सेमी कंडक्टर के रिलेटेड, तो उसके चलते हुए आप लोग यहाँ पे सेमी कंडक्टर को जो है कि रिलेटेड आप CG पावर को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे CG पावर जो यहाँ पे फास्ट इंडिया चिप बाई मेड इन यहाँ पे 2026 में यहाँ पे लॉन्च करेगा। तो उस बेसिस पे आप लोग यहाँ पे सेमी कंडक्टर के रिलेटेड आप CG पावर को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में देखिए बात करें तो यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे कंपनी के पास रेवेन्यू है, तो रिजर्व है टोटल जो यहाँ पे कंपनी बैलेंस शीट की अगर बात करें तो टोटल कंपनी के पास जो रिजर्व है कि 3,500 करोड़ का आसपास यहाँ पे रिजर्व है। ध्यान अगर यहाँ पे बात करें तो कंपनी का ऊपर जो है कि लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम बोरिंग, तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग टाइम बोरिंग भी उतना नहीं है 0.26 है, और शॉर्ट टाइम भी यहाँ पे जो है कि 0.08 है। तो यहाँ पे उतना कुछ खास यहाँ पे कुछ कर्जा नहीं है। और अगर कंपनी के यहाँ पे बात करें करंट बैलेंस शीट की, करंट बैलेंस शीट में यहाँ पे जो है कि कंपनी के पास अभी बैलेंस यहाँ पे लमसम यहाँ पे 500 करोड़ के आसपास अभी यहाँ पे है। तो कैश एंड कैश रिजर्व तो नहीं, लमसम यहाँ पे जो कंपनी के पास अभी यहाँ पे बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में अभी लमसम कंपनी के पास यहाँ पे 13,000 करोड़ अभी यहाँ पे बैलेंस है। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे चाहे तो प्रॉफिट और लॉस को भी यहाँ पे देख सकते हो। तो प्रॉफिट और लॉस की अगर यहाँ पे बात करें तो 10-10 साल की यहाँ पे जो है कि डाटा है। 2014 से यहाँ पे कंपनी चल रहा है, तो 2014 से यहाँ पे चल रहा है। तो नेट प्रॉफिट कुछ यहाँ पे खास पहले तो नहीं दिख रहा था। तो चलिए 2014 में 244 करोड़ 22 करोड़, फिर 461 करोड़ माइनस, फिर यहाँ पे 491 करोड़ माइनस, 715 करोड़ माइनस, 507 करोड़ माइनस, फिर 1331 करोड़ माइनस। फिर जो है कि कंपनी 2021 से यहाँ पे प्रॉफिट करने लग गया। तो 1280 करोड़, फिर 913 करोड़, फिर 963 करोड़, फिर 1428 करोड़, फिर 963 करोड़, फिर 999 करोड़। मतलब यहाँ पे 900 से लेके 1200 करोड़ का आसपास ही जो है कि 2021 से कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है। तो उस हिसाब से इस कंपनी को आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे देखिए कि इस कंपनी के ऊपर जो है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न 56% होल्डिंग करता है, FI 12.5%, DI 16.5% और पब्लिक जो है कि यहाँ पे 14%। तो उस बेसिस पे ये कंपनी का जो है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है। ध्यान अगर बात करें कि इस कंपनी का कुछ यहाँ पे शेयर प्लेजिंग है क्या, तो यहाँ पे कुछ भी शेयर यहाँ पे प्लेजिंग नहीं है। तो उस तरफ से ये बेटर है। ध्यान अगर सेकंड कंपनी की बात करें तो मॉस्चिप का अगर बात करें तो देखिए CG पावर जो है कि एक्चुअली 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये लार्ज कैप कंपनी है। और अगर यहाँ पे मॉस्चिप की बात करें तो ये एक माइक्रो नैनो कैप टाइप की कंपनी है। तो जैसे कि यहाँ पे मॉस्चिप भी मॉस्चिप टेक्नोलॉजी ऐसे जो है कि सेमी कंडक्टर सिस्टम के रिलेटेड यहाँ पे काम करता है। तो इसको भी आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। इसके भी अगर बैलेंस शीट की अगर बात करें तो कैश एंड कैश रिजर्व यहाँ पे कितना है कंपनी के पास, रिजर्व है यहाँ पे देखिए 300 करोड़ का आसपास यहाँ पे रिजर्व है। और यहाँ पे लॉन्ग टाइम बोरिंग यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है। तो उस बेसिस पे आप लोग चाहे तो इस कंपनी को भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ध्यान अगर यहाँ पे बात करें लॉन्ग टाइम बोरिंग 0 है, शॉर्ट टाइम बोरिंग भी यहाँ पे 0 है। तो ये एक अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पे लॉन्ग टाइम बोरिंग भी 0 है और शॉर्ट टाइम बोरिंग भी यहाँ पे 0 है। तो ये कि यहाँ पे कंपनी के लिए अच्छी बात दिख रहा है कि यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई भी यहाँ पे कर्जा नहीं है। की बात करें तो कैश कंपनी के पास अभी 500 करोड़ का आसपास यहाँ पे अभी कैश देखने के लिए मिल रहा है। तो उस बेसिस पे अगर इस चाहे तो इस मॉस्चिप कंपनी को भी आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसमें भी जो है कि 10 साल की डाटा मिलेगा। बट यहाँ पे 2014 से यहाँ पे बिजनेस कर रहा है। तो काफ़ी टाइम से जो है कि कंपनी लॉस दिख रहा है। बट यहाँ पे एक बार जो है कि 1 करोड़ का आसपास यहाँ पे प्रॉफिट किया है। और 2021 से भी यहाँ पे कंपनी लॉस हमेशा लॉस ही यहाँ पे फेस कर रहा है। तो देखिए 2021 के बाद यहाँ पे कंपनी
जो है कि 2021 के बाद से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट में आया हुआ है। तो पहले जो है कि 2014 से लेकर 2021 तक यहाँ पे कंपनी लॉस फेस कर रहा है, बट उसके बाद यहाँ पे 40 करोड़, फिर यहाँ पे 37 करोड़, फिर यहाँ पे 53 करोड़, फिर यहाँ पे जो है कि 211 करोड़। तो इस टाइप का कंपनी यहाँ पे जो है कि प्रॉफिट कर रहा है। तो उस बेसिस पे आप लोग चाहे तो मासिक को भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ध्यान, अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए कि यहाँ पे तो यहाँ पे प्रोमोटर जो है कि 44%, एफआई जो है कि यहाँ पे 1%, तो ना के बराबर है। और भाई यहाँ पे देखिए कि पब्लिक जो है कि 54%, तो यहाँ पे टोटली जो है कि पीपी मतलब प्रोमोटर पब्लिक, एफआई डीआईएस यहाँ पे बेस में ना के बराबर ही है। तो डीआईएस जो है कि 1% है, बट इसका ना के बराबर ही है। तो ये अब काफ़ी यहाँ पे रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग चाहे तो इसको स्टडी कर सकते हो। बट यहाँ पे जो है कि पूरे के पूरे जो है कि पब्लिक खरीद के रखा है, ना एफआईएस और डीआईएस में इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे प्रोमोटर और पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे प्रोमोटर प्लेजिंग कुछ तो यहाँ पे चलिए एक अच्छी बात देखने के लिए मिल रहा है कि कोई भी शेयर यहाँ पे जो है कि गिरी नहीं है। ध्यान, अगर यहाँ पे बात करें स्पेल की अगर बात करें तो ये भी यहाँ पे सेमीकंडक्टर के रिलेटेड काम करता है। तो 1984 में ये कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो ये भी जो है कि सेमीकंडक्टर के रिलेटेड काम कर रहा है। तो इसकी भी अगर बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में यहाँ पे कैश एंड रिजर्व कितना है, तो 218 करोड़ है कंपनी के पास कैश एंड रिजर्व। तो यहाँ पे भी लॉन्ग टाइम बोरिंग थोड़ा सा है, थोड़ा सा। तो देन अगर यहाँ पे इसकी बात करें कंपनी के ऊपर, यहाँ पे लॉन्ग टाइम बोरिंग जो है कि 13 देखने के लिए मिल रहा है, और शॉर्ट टाइम बोरिंग भी यहाँ पे 1400-1500 करोड़ का आसपास यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो उस हिसाब से ये कंपनी का ऊपर थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम बोरिंग देखने के लिए मिल रहा है। तो उस बेसिस पे जो है कि एक नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप की आपके कंपनी है। तो उस बेसिस पे आप लोग यहाँ पे चाहे तो इसको स्टडी कर सकते हो। टोटल अगर कंपनी के ऊपर अगर कैश की बात करें तो 6000 करोड़ आसपास यहाँ पे जो है कि इस कंपनी का अभी देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे कैश जो है कि 6000 का आसपास, यहाँ पे 616 करोड़ का आसपास यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर है। तो आप लोग यहाँ पे चाहे तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, बट यहाँ पे काफ़ी रिस्की है। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे देखिए कि कंपनी 2014 से, तो यहाँ पे जो है कि ये सब कंपनी का 10-10 साल का यहाँ पे डाटा मिल रहा है। तो 2014 से जो है कि कंपनी यहाँ पे लगातार लॉस बीच में जो है कि कंपनी यहाँ पे, तो देखिए लगातार यहाँ पे लॉस ही देखने के लिए मिल रहा है। तो बीच में कंपनी यहाँ पे जो है कि 1 करोड़ का आसपास यहाँ पे प्रॉफिट किया है, बाकी उसके बाद जो है कि लॉस ही देखने के लिए मिल रहा है। तो ये भाई कंपनी जो है कि यहाँ पे हमेशा लॉस ही है। तो बीच में एक कंपनी यहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो इस स्टॉक में क्या है कि हाई वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहता है। तो इस हिसाब से आप लोग इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। तो ये एक माइक्रो नैनो कैप टाइप की यहाँ पे कंपनी है। तो इसकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे प्रोमोटर जो है कि 59%, एफआईएस डीआईएस यहाँ पे ना के बराबर, और पब्लिक जो है कि 40% लेके बैठा हुआ है। तो ये भी पीपी टाइप का स्टॉक है कि प्रोमोटर और पब्लिक की यहाँ पे होल्डिंग है। तो अगर शेयर होल्डिंग प्लेजिंग की बात करें तो इसमें भी चलो एक अच्छी बात है कि शेयर होल्डिंग में यहाँ पे कोई प्लेजिंग नहीं है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। तो उस हिसाब से एक अच्छी बात देखने के लिए मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर कोई भी यहाँ पे शेयर प्लेजिंग नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस तीन कंपनी को आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, बट यहाँ पे जो भी मैं बताया हूँ ओनली फॉर यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए। तो स्टडी पर्पस के लिए मैं यहाँ पे एक कंपनी को बोल सकता हूँ कि आप लोग चाहे तो यहाँ पे सीजी पावर को थोड़ा सा बेटर तरीक़ा से आप लोग स्टडी कर सकते हो। तो इस टाइप का अभी जो है कि 4,500 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर अभी किसको मिलेगा ये पता नहीं है, बट यहाँ पे जो है कि आप लोग इस तीन कंपनी को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे जो है कि सीजी पावर को आप लोगों को, और आप लोग चाहे तो एडवांस लेवल में यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग चाहे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर एक चीज़ कहना चाहता हूँ तो चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल में पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके साथ साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट